फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। दोस्तों, हर बार मेरी ये कोशिश होती है कि कोई ना कोई साइकोलॉजिकल समस्या पर मैं जानकारी दूं और बहुत अच्छे तरह से उसको एक्सप्लेन करूं। हर बार मैं नई जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं कि मैं इतनी रिसर्च करता हूं, मेहनत करता हूं और उसके बाद आपके लिए नई जानकारी लेकर उपस्थित होता हूं। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब kरें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर बार आपको जो भी जानकारी मैं आपके लिए तैयार करता हूं वो इमीडिएट आपके नोटिफिकेशन में आए और आपको पता लगे और उसका बेनिफिट आपको मिले। और अगर आप शेयर करते हैं तो मेरी इस काम में, इस मुहिम में या इस मिशन में आप मेरी तरह मेरी एक मदद ही करते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों, बहुत कुछ नहीं मांग रहा आपसे, बहुत कुछ नहीं मांग रहा हूं मैं, और ये भी नहीं मांग रहा। अगर आपको उचित लगता है तो करिए, नहीं तो मत करिएगा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अटैचमेंट डिसऑर्डर के बारे में। तो दोस्तों, अटैचमेंट डिसऑर्डर जो है एक इस तरह का, अब इसके नाम से ही देखिए आप ये समझिएगा कि अटैचमेंट यानी कि लगाव, डिसऑर्डर यानी कि विकार। तो लगाव विकार है, अपने आप में एक प्रकार का ये लगाव विकार है। और जनरली ये बच्चों में और वयस्क अवस्था में या एडल्टहुड में ये पाया जाता है। तो जिन भी लोगों में ये पाया जाता है, जनरली वो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते, दूसरों से पूरी तरह जुड़ नहीं पाते। ये उन लोगों में, जिन लोगों में होता है, वो ना तो किसी से पूरी तरह जुड़ पाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पूरी तरह डिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो इस तरह की स्थितियां अटैचमेंट डिसऑर्डर में देखी जा सकती है। अगर हम अटैचमेंट डिसऑर्डर के टाइप की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, एक होता है डिसइनहिबिटेड सोशल जो है एंगेजमेंट डिसऑर्डर। तो ये दो तरह के होते हैं, और इसमें हम आज बात कर रहे हैं केवल रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के बारे में, और ये भी स्पेशली चिल्ड्रंस के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। तो बहुत से लोगों को इस डिसऑर्डर के बारे में पता ही नहीं है। हमारे आसपास बच्चे होते हैं, मिलने जुलने वालों के घरों में बच्चे देखते हैं, हमारी सोसाइटी में बच्चे देखते हैं, पर हम इन चीज़ों को गौर नहीं कर पाते, हम इनको समझ नहीं पाते। हाँ, हम कंबल वाले बाबाओं के पास चले जाते हैं। हम ऐसे बाबाओं के जो बहुत ही युवा अवस्था में सीधे ईश्वर से कांटेक्ट करवाते हैं, ऐसे लोगों के पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इन लोगों की जानकारी को बड़ी कौतूहल भरी नज़रों से देखते हैं, पूरा टाइम इनमें लगा देते हैं। लेकिन आप देखिए, मेडिकल साइंस में जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इतनी मेहनत करके हर व्यक्ति के लिए नई नई जानकारी लेकर उपस्थित होते हैं, लेकिन लोग उनकी जानकारी को इतनी सीरियसली नहीं लेते हैं जितनी इस तरह के लोगों को, जो कि सुपरनेचुरल पावर से डायरेक्ट कनेक्शन कराते हैं, उन लोगों के बहुत अधिक जो है उनको वैल्यूएबल समझते हैं, वैल्यू देते हैं। तो ये थोड़ा आप चिंता का विषय है, चिंतनीय है, क्योंकि हम समाज को उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां आज से 50-100 साल पहले जो है पश्चिम के देश चले गए हैं। और हमारी कोशिश है कि मनोविज्ञान के बारे में हर एक बच्चा जाने और समझे, और उसको समझने के साथ साथ ये देखे कि हमारे आसपास अगर किसी में ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत जितनी हो तो वो भी दिलवाएं। तो आज हम इसमें रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को इस रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के बारे में पता नहीं है, जानकारी नहीं है, लोग समझ नहीं पाते कि ये रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर किस तरह का होता है, और स्पेशली चिल्ड्रंस में किस तरह का होता है। क्योंकि चिल्ड्रंस में लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, अपने काम में लगे रहते हैं, ध्यान नहीं दे पाते। जब स्थितियाँ बिगड़ जाती है तब ये लोगों को पता लगता है। तो जनरली ये बच्चों में होता है, और ये उन बच्चों में होता है जिनके साथ बहुत समय तक दुर्व्यवहार किया जाए या जिन्हें उपेक्षित रखा जाए। तो ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकेट्रिक स्टडी में ये पता चला कि लगभग 1.4% बच्चों में ये रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर पाया जाता है, या वो उनको फेस करते हैं, उस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये इन बच्चों में देखा गया। तो और जनरली इन बच्चों की एज जो है, जब पता चला रिसर्च वर्क में, तो 6 से 8 वर्ष की आयु में ये ऐसे बच्चों में देखने को मिला। और ये अपने आप में एक दुर्लभ जो है विकार है, समस्या है, जो कि बच्चों में पाई जाती है। और अगर हम इनके सिम्टम्स की बात करें तो रैंडमली समझिएगा, 1, 2, 3, 4 के हिसाब से आप अपने हिसाब से समझिएगा कि जिन भी बच्चों में रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर होता है, ये बच्चे अगर इनको गुस्सा भी आता है तो ये अपना गुस्सा प्रकट नहीं करते। ये बच्चा जिसमें रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर है वो अपना ध्यान आकर्षित चाहता है, उसके ऊपर लोग ध्यान दें, ऐसा वो चाहते हैं। तीसरी बात, ये बच्चे अपने किसी के प्रति स्नेह को प्रदर्शित नहीं करते। किसी के ऊपर इनका प्यार भी आ रहा है तो उसको ज़्यादा ये
दिखाएंगे नहीं, प्रकट नहीं करेंगे। दूसरों के संपर्क में आने से ये बच्चे बचते हैं, आई कांटेक्ट करने से ये बच्चे बचते हैं, और ये हमेशा अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। तो ये इसके खास खास सिम्टम है। अगर हम बात करें इसके रीजंस की कि क्यों होता है, अब आप समझ गए कि ये बच्चों में ये सिम्टम्स हैं। मेन बात ये इस तरह के सिम्टम्स है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर में। ये नाम ही अपने आप में नया है। मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के बारे में पता ही नहीं है। तो ये इनके सिम्टम है। आप देखिए, अगर आपके घरों में, आपके आसपास लोगों में ये प्रॉब्लम है तो आप इसको नोट कीजिए और बच्चे को ट्रीटमेंट की दिशा में सोचिए कि उसका क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो ऐसे बच्चों में अगर हम रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के कारण देखें तो 2 कारण हैं। जेनेटिकली, क्योंकि जेनेटिकली कारण इसलिए बन जाता है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम देखी जाती है तो उनके बच्चों में एक बहुत बार ऐसा होता है कि उनमें हो जाता है ये, कोई भी डिसऑर्डर हो वो उनमें फॉरवर्ड हो जाता है। तो जेनेटिकली ये हो जाता है। दूसरा रीजन है एनवायरमेंटल। तो एनवायरमेंटल रीजन क्या है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के लिए? एनवायरमेंट जो है रीज़न क्या है एनवायरमेंटल? तो इसमें बहुत सारे कारण हैं। आप देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं और आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने आसपास ऐसा नोट कर सकते हैं कि जनरली लोग ऐसा करते हैं कि जनरली क्या होता है कि जब बच्चा रोता है तो कई बार पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, अवॉइड करते हैं। ये नंबर 1 रीज़न है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर होने का। ये बच्चा रोता रहता है, परेशान होता रहता है, चीखता रहता है, बहुत परेशान होता है, लेकिन माँ बाप अपने कामों के चलते, अपने नेचर के चलते, कई बार माँ बाप को लगता है कि देख लेंगे और वो ध्यान नहीं देते। तो ये इस स्थिति में बच्चों में रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर डेवलप होने लगता है। जब बच्चा भूखा रहता है, बच्चा गीला रहता है अपने स्थान पर, तो भी बच्चों में धीरे धीरे रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर डेवलप होने लगता है। जब बच्चे का डायपर जो है गंदा पड़ा रहता है, बहुत देर तक बच्चा उस गंदगी को अपने साथ लपेटे बैठा रहता है, लेटा रहता है, या जिस भी सिचुएशन में होता है, पोजीशन में होता है, तो बच्चे में ये रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर के सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। बच्चा इसका शिकार होने लगता है। जब बच्चे से कोई बात नहीं करता, बच्चे को कोई स्माइल नहीं देता, स्नेह देने की स्थिति तो दूर है, जब कोई बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देगा, स्माइल नहीं देगा, तो भी उन बच्चों में रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा जब कोई बच्चे से बात ही नहीं करेगा, किसी भी तरह का पास से गुजरा, ये छोटा है 6 साल का भी है तो बात नहीं करेगा, अवॉइड करेगा, कोई भी पेरेंट हुआ या उसके घर के मेंबर हुए, तो बच्चे में धीरे धीरे रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर दिखने लगेगा। और ये उन बच्चों में भी दिखने को मिलेगा जो कि जिनको गोद में वो गोद चले जाते हैं, यानी कि दूसरे पेरेंट्स किसी भी वजह से जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उनके जो नए पेरेंट्स होते हैं वो कई बार, क्योंकि उनको लगाव उतना नहीं होता, तो वो उनमें वो प्रॉब्लम यानी कि रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर डेवलप होने लगता है। तो ये रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, इसको आप समझिए। आप अपने आसपास, अपने घरों में भी ये स्थिति पा सकते हैं और ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। तो इसके सिम्टम मैंने बताए, इसके कारण मैंने बताए, अब मैं इसका उपचार आपको बताने जा रहा हूँ। और ये बड़ा ध्यान देने की बात है, उपचार का एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा ध्यान देने की बात है। दोस्तों, जिन भी बच्चों को रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर होता है, सबसे पहले उनको फैमिली थेरेपी दी जाती है। फैमिली थेरेपी में ये देखा जाता है कि माता पिता बच्चों को कितना करीब हम ला सकते हैं, माता पिता को और बच्चों को कितना करीब ला सकते हैं। तो ये कोशिश फैमिली थेरेपी में की जाती है। फिर प्ले थेरेपी दी जाती है। प्ले थेरेपी में जो बच्चों जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनमें ऐसा इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है कि वो आपस में सामाजिक कौशल उनमें डेवलप किया जाता है। तो इस तरह की एक्टिविटीज की जाती है कि उनमें सोशल स्किल्स डेवलप होने लगते हैं। तो ये इस तरह उनको जो है उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे बच्चों में के जो पेरेंट्स होते हैं उनमें पेरेंटिंग स्किल्स डेवलप किए जाते हैं ताकि वो बच्चों के प्रॉब्लम, बच्चों के इमोशंस, बच्चों के नीड को समझ सकें और उन्हें प्रॉपर टाइम दे सके। इसके अलावा सीबीटी थेरेपी भी दी जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिसिन्स जो है साइकेट्रिस्ट रिकमेंड करते हैं, तो इसमें मेडिसिन्स भी दी जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये एक प्रॉब्लम है जो मैंने आज बच्चों में होती है और उसके बारे में मैंने बताया। कैसा लगा मेरा ये जानकारी, आप मुझे कमेंट जरूर करिए दोस्तों। एंड
मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, मेरा बेल आइकन प्रेस करिए चैनल का, ताकि हर बार नई जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिले। आईडी से शेयर करेंगे तो आप एक तरह से मेरी इस मिशन में मदद करेंगे। तो कमेंट करके मुझे बताइए दोस्तों, किसी के घर में अगर कोई बच्चा इस प्रॉब्लम को, रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर को फेस कर रहा है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए, बताइए। मेरा आज का वीडियो यही तक था दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।